मेरे खाना नहीं बना है, मुझे बहुत मारा गया, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं किससे बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे कितना मारे हैं लाद घूसे से। मार कोनो मार भैया, हाँ कोनो नहीं बोलती, मुझे बहुत मारा गया है, लात मुझे बहुत मारा गया। इस पर जाना चाहिए था उसे, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो ये एकदम अवेलेबल है, एकदम परफेक्ट है। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के आग लगा के निकली है, तुरंत गाड़ी बचाने की कोशिश किया उसने, तुरंत गाड़ी निकाल रही है। अब बच्चे को मैं बोला, वहाँ था खड़ा पर मौके पर, मैंने बोला इसका वीडियो। मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैसिनपुर थाने के अंतर्गत एक चौराहा है पाल नगर। यहाँ पर एक महिला अपने ही गांव में कुछ रहने वाले लोगों पर एक आरोप लगा रही है। वो आरोप ये लगा रही है कि मुझे मारा पीटा गया और मेरे घर को जला दिया गया। महिला से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं, क्या मामला हुआ, कैसे पूरा मामला था। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा राय है। क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरे यहाँ आए थे चंदा मांगने, हम चंदा देने से मना किया। ये किस चीज़ का चंदा? ये ब्रह्म बाबा का भंडारा है। हाँ। वो 16 तारीख को तो ये भंडारा के लेके कहा सुनी ज़्यादा ही बढ़ गई। मुझे मानसूदीन करके ये चंदा मांगने कौन कौन आता है? चंदा मांगने जो मालिक है वो नहीं आए थे। ये दिनेश पाठक हैं, उनके लड़के अनमोल पाठक, कुशल पाठक, इन्हीं लोग आए थे और हमको बुलाया गया दुकान पे। एक तिवारी हरश्याम है, उन्हीं बुलाए। तो ये दिनेश पाठक कुछ नहीं बोले, उन्हीं हरश्याम तिवारी से कहलवाए। तो हरश्याम तिवारी हमसे बोले तो हम बोले कि हमारे जितना होगा हम देंगे, हमेशा देते हैं, हम देंगे। तो दिनेश पाठक बोले सुदीन से कौन पैसा लेगा, कौन देगा, ये कौन लेगा इससे पैसा। हम बोले ऐसी भाषा नहीं मत दिया करो। हम भी समाज बोले, बस इसी पे ज़्यादा लफड़ा बढ़ गया, हमको माँ की गाली दे दिए तो हम भी माँ की गाली दिए। तो बोले कि सुदीन होके ये ऊँची आवाज़ में हम लोग से कैसे बात करेगी। आए दौड़े मारने, तो मारे नहीं, पता नहीं क्या सोच के चले गए। अब गए घर से माचिस ले आए, पटखौली है उधर, यहाँ मेरा घर जला दिए। जलाने जल्दी से माचिस तिली छुआए और मेरे को यहाँ पे मारने के बाद मैं गले पे मारते रहे लात घूसा से, उनके लड़के भी मारते रहे। फिर मैं उधर गिर गई, मेरे कपड़े बड़े खुल गए और मेरा ये कान कट गया है। मैं छोटा से सोने का वो पहनी थी और गले में पहनी थी। मेरा ये कान कट गया, मेरे कानों में का छीने और मुझे बहुत गाली दिए। बोला सुदीन पर पंडितों के बीच में नहीं रहना चाहिए इस तरीका। तो मैं कंप्लेन की, थाने गई, थाने से मेरे को पुलिस वो कोतवाल मेरे को अब सुने तो, लेकिन मेरी नहीं सुन रहे, जितना अपना ब्राह्मण पक्ष ले रहे हैं कोतवाल साहब जी। थाने में आपने तहरीर दिया है? जी, मैं तहरीर दी, मेरी डॉक्टरी हुई है। मेडिकल हुआ? जी, मेरा मेडिकल हुआ है। ये विवाद जो है पहली बार, यानी कि ये लोग चंदा मांगते थे या फिर ऐसे ही हमेशा आप चंदा देती थी? नहीं, मैं शांतिपूर्वक, दूसरे भैया कहते थे तो मैं आराम से दे दी थी। ये थोड़ा ज़्यादा घमंडी हैं, सब लोगों से, पंडित का गांव है, सबसे ज़्यादा इन्हीं घमंडी हैं जी। ये पहले भी विवाद आपसे हो चुका है या ये फर्स्ट टाइम? नहीं, जो भैया का ज़मीन है एससी हैं, वो एक दिन दारू पी के आके यहाँ पे उल्टा पुल्टा बोल दिए। वो उन्हीं दिनेश मारने दो उस दिन पक्ष ले रही हैं, बचा रही हैं। तो वही बात है, उस दिन भी हमारा उनका गाली गलौज हुआ था, वो चले गए। तो वही बात को लेके वो अभी तक हमारे ऊपर खपा हैं। तो कितने लोग आए थे आपके साथ मारपीट किए? इसको दिनेश पाठक आए थे, वहाँ से गाली देते हुए घर से आए और हम इधर बैठे थे वो सारे में। तो मेरे को घसीटते लेके गए और मेरा कपड़ा वपड़ा खोल दिया, मेरे को मारने लगे। मेरा कपड़ा वपड़ा सब खुल गया था। वो लात से मैं गिर गई थी, तब भी लात से ये लोग मार ही रहे थे। पर तब बाद में मेरे को, मैं जब कुछ बोल नहीं पाए थे, तब मेरे को छोड़ के ये लोग चले गए उधर। फिर मेरा घर जलने लगा, पास पड़ोस के भैया लोग। ये घर कौन जलाता है? ये दिनेश पाठक जलाते हैं। हमारे में उनके लड़का भी थे साथ में, दोनों लड़का में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा राय है। ये प्रतिभा राय इनका नाम है। और आप देखेंगे तो ये महिला, ये आप देखेंगे तो ये एक आरोप लगा रही है। गांव के कुछ लोग हैं, इन्होंने कहा कि जैसा कि घर पर आके मेरे साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद मेरे घर को जला देते हैं। क्या कुछ इसमें सच्चाइयां हैं? आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीर आप देखेंगे तो ये देखिए इनका घर ये जला हुआ है। आप देखेंगे कपड़े जले हुए हैं। ये आरोप लगा रही हैं। इसमें क्या कितनी सच्चाई है,
क्या कुछ इसमें सच है? यहाँ के जो जब आपसे मारपीट होती है तो क्या यहाँ के लोग कुछ लोग देखते हैं, इस चीज़ को देख पाते हैं? ये जब मार रहे थे दिनेश बोले हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ कोई बीच बचाव करने नहीं आया? नहीं, बोले कि कोई नहीं आएगा, तब कोई नहीं आया। अब बहुत मारे थे हमको, बहुत। मेरा बच्चा एक है, मेरे पति नहीं, 8-9 साल से छोड़ के चल। घर में अकेले ही रहती हैं? जी, मेरे बच्चा 15 साल का है और कोई नहीं है मेरे। ये महिला है जो आप कैसे फिर खाना पीना चलता है? मैं मेरे जो हस्बैंड थे उनसे, डॉक्टर थे उनसे सीखी थी, तो मेरे पास रहने का जगह नहीं ना, खरीदने का है, तो उसी से मैं खर्च चलाती हूँ और मेरी दीदी मम्मी देते हैं राशन पानी। परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं कहीं कमाती हैं, जैसे बच्चों का पालन पोषण करती हैं? अपने बेटा को हम पढ़ाते हैं, पालन पोषण करते हैं और कोई नहीं है मेरे। ये महिला है और ये एक बड़ा आरोप लगा रही हैं कि इनके साथ मारपीट होती है, उसके बाद इनके घर में ये अकेली कमा के अपने परिवार को चलाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और तो कितने लड़के हैं आपके? मेरा एक लड़का है, 15 साल लगा है उसको। एक ही लड़का है बस? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे बहुत मारा गया है, लात से मुझे बहुत मारा गया। मैं बता नहीं सकती, आज मेरे खाना नहीं बना है, मुझे बहुत मारा गया, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं किसे बताऊँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे कितना मारे हैं लात घूसे से। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इन लोगों से क्या पहले विवाद हुआ था आपका? थोड़ा बहुत दिनेश पाठक से गाली गलौज हुआ था, बाकी कभी झगड़ा नहीं हुआ था हमारा उनका। वो यहाँ रहते भी नहीं थे, लेकिन वो जब से गांव में आए हैं कहीं उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा। हमारे ऊपर कोपे हैं, 14 दिन पंडित के बीच में न रह सी वो नहीं, दिनेश पाठक मेरे पीछे पड़े रहते और कोई नहीं उनको कुछ कहता। ये महिला है, आज इसका आप देख रहे हैं कितना दर्द है। लोगों ने इनके साथ मारपीट की, इसमें क्या सच्चाई है? जैसा कि इन्होंने कहा कि गांव के ही ये लोग हैं जो आए मारपीट किए, चलते हैं उनके पास भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला क्यों होता है और कैसे ये विवाद बढ़ जाता है। इसमें सच्चाई जुटाने की कोशिश करेंगे हम।